सभी को जय मसीह की। प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सचिन कुमार आज एक नए वचन के साथ आप लोग के बीच में हूँ और उसके लिए हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसमें 12 अध्याय और उसका 25वां पद इस प्रकार कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वचन में हमें बताया गया कि मनुष्य से यानी पृथ्वी पर के जो चेतावनी देने वाले थे उनसे मुंह मोड़कर ना बच सके, तो फिर जो स्वर्ग में है, जो जीवित परमेश्वर है, उससे मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। जब आप पुराने नियम में देखते हैं तो मूसा ने मिस्र में बहुत सारे क्या है अद्भुत काम किए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत तरीके से काम किया और बहुत सारे लोगों को चेतावनी दी मूसा ने, है ना, कि इजराइलियों को छोड़ दिया जाए, है ना, लेकिन के राजा ने इजराइलियों को नहीं छोड़ा। लेकिन मूसा बार बार कहता रहा कि परमेश्वर की ये आज्ञा है। लेकिन सोचिए, जब मूसा का कहना मिस्र के राजा ने नहीं माना, तब परमेश्वर ने मिस्र पे अद्भुत प्रकार से क्या है विपत्तियां डाली। सोचिए, यानी मनुष्य के कहने के, मनुष्य की बातों को ना मानने पर परमेश्वर ने इतनी सारी विपत्तियां मिस्र में डाली, ताकि मिस्र का जो राजा फिरौन है वो क्या है इजरायली लोगों को वहां से जाने दे। लेकिन मिस्र का राजा फिर भी नहीं मान रहा था। मिस्र में देखिए 10 विपत्तियां डाली। मूसा ने अद्भुत चमत्कार राजा को दिखाए, लेकिन राजा का दिल नहीं पिघल रहा था। लेकिन फिर भी फिरौन जादूगर ने क्या किया, मूसा पर विश्वास नहीं किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या है डाली 10 विपत्तियां क्या है मिस्र के राजा पे और मिस्र पे डाली, ताकि वो जो है इजरायली लोगों को मिस्र से जाने दें, अपनी गुलामी से आज़ाद कर दें। लेकिन मिस्र का राजा उनको नहीं छोड़ रहा। और जब परमेश्वर के काम को नहीं किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, उस पर विपत्तियां डाली। सोचिए, मनुष्य के कहने पे उस समय मूसा पर क्या किया, प्रकाशन डाला और मूसा वहां पर जाकर मिस्र के राजा को क्या बताने लगा। लेकिन उस मनुष्य की बात को सुनकर मिस्र के राजा ने उसकी बात को नहीं माना। ये वचन हमें वही सिखाता है जब हम पढ़ते हैं कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। मिस्र के राजा ने क्या किया, उस कहने वाले यानी उस मूसा से क्या किया, अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके। मिस्र के राजा ने क्या किया, मूसा से क्या किया, मुंह फेर लिया। तब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के द्वारा अद्भुत चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी फिरौन ने क्या किया, मन नहीं फिराया, उसकी बातों को इग्नोर किया। तब परमेश्वर ने क्या किया, सोचिए, एक मनुष्य के द्वारा जो बात कही गई उसको ना मानने पर मिस्र पे विपत्तियां पड़ी। वचन हमको वही तो सिखा रहा है। मिस्र में जब इजरायली लोग गुलाम थे, इजरायली लोग फंसे हुए थे, तब क्या किया, मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और मूसा एक मनुष्य के द्वारा, मूसा के द्वारा राजा के पास में क्या है ये बातें पहुंची। लेकिन राजा ने क्या किया, उस मनुष्य पे क्या किया, विश्वास नहीं किया, उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना। जब हम वचन पढ़ते हैं कि राजा ने क्या कर लिया, मुंह फेर लिया। मुंह फेरने का मतलब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। सोचिए, उस समय मूसा ने चेतावनी दी थी, परमेश्वर के द्वारा अद्भुत चमत्कारों को बताया मूसा ने कि मिस्र में से इन इजरायली लोगों को आज़ाद कर दो। लेकिन फिर भी उनको आज़ाद नहीं किया गया, और जब उनको आज़ाद नहीं किया गया तो मिस्र में 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली। तब जाके क्या हुआ कि इजरायली लोगों को मिस्र के राजा ने क्या किया, आज़ाद किया। और जब आज़ाद कर दिया तब भी उसका मन नहीं पिघला और वो उनका पीछा करते हुए लाल समुद्र तक क्या किया, पहुंच गया। लेकिन मूसा क्या है, छड़ी से उस लाल समुद्र को 2 भाग किया और अपनी इजरायली सेना को लेकर क्या है, पार जाने लगा।
हालेलुया। और जब इज़राइल लोग पार हो गए तो समुद्र ने क्या किया, मिस्र की सेना को उसमें डुबो दिया, मार दिया। सोचिए, एक मनुष्य के बातों को ना मानने के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में विपत्तियां लेकर आए। तो जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्ग का अधिकारी है, जब हम वचन में लिखा है कि हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। आज परमेश्वर के वचन हमको, जब परमेश्वर इस संसार में आया और उसने हमको वचन दिए, इस संसार में आया, उसने लोगों को बचाया, उसने लोगों को गलत रास्तों से क्या किया, मोड़कर सच्चाई के रास्ते पर लेके आया। हालेलुया। उसने अद्भुत रीति से बोला कि तुम चोरी ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, है ना, तुम गलत काम ना करना, तुम लूचपन ना के कार्य ना करना, तुम झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। परमेश्वर ने भी तू खून ना करना। परमेश्वर ने क्या किया, हमको ये वचन दिए। कितने लोग हैं ऐसे तो परमेश्वर की क्या है, आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू गलत काम में ना पड़ना, तू गलत काम ना करना, झूठी साक्षी ना देना, है ना, झूठी कसम ना खाना किसी की। परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी। वो जीवित परमेश्वर। सोचिए, जब मूसा के द्वारा बात ना मानने पर परमेश्वर ने मिस्र पे विपत्तियां डाली, वो जीवित परमेश्वर हमको भी क्या है, आज्ञा देता है कि अपने मनों को फिराओ, अपने आप को इन लूचपन के कामों से, इन गलत कामों से क्या करो, दूर करो। कितने लोग हैं ऐसे जो आज परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों आज भी हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर हमको दंड देगा। मूसा के द्वारा मिस्र के लोगों को बताया गया था, मिस्र के राजा को बताया गया था कि इजरायली लोगों को छोड़ दो। तब मिस्र के राजा ने क्या किया, उनको नहीं छोड़ा। तब मिस्र पे विपत्तियां आई। यानी एक मनुष्य के जो पृथ्वी पर जन्मा था, है ना, वचन जैसा लिखा है कि उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले, यानी मूसा कौन था, पृथ्वी पर का था। मूसा क्या है, पृथ्वी पर का चेतावनी देने वाला था। जब उसकी बातों को नहीं माना, उसकी बातों का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने मिस्र में अनेक विपत्तियां डाली। आज वो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जो जीवित परमेश्वर है, वो आज हमें और आपको बचाना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन आज जब जो जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस स्वर्ग पर से हमको चेतावनी देता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उन गलत कामों में से निकल आओ। जिन गलत कामों में तुम अभी भी पड़े हुए हो, उनसे निकल आओ। परमेश्वर हमको आज भी चेतावनी देता है कि मुड़ जाओ मेरे प्रिय बेटे बेटी, उन गलत कामों को छोड़ दो। जो तुम चोरी करते हो, चोरी करना छोड़ दो। जब विचार करते हो, छोड़ दो। लूचपन के काम करते हो, छोड़ दो। गलत काम करते हो, छोड़ दो उन सब, क्योंकि वो स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाला परमेश्वर है। वो एक मौका और दे रहा है हमको उन सारे गलत कामों को छोड़कर अपने परमेश्वर के नजदीक आने का। अन्यथा आप जानते हैं परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो अवश्य है कि वो हमारा न्याय करेगा, है ना। यदि हम गलत काम करेंगे और सोचे हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जा सकते। वो अन्याय को नहीं सहता। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। हालेलुया। ये वचन हमको सिखाता है कि उस समय जब मूसा की हम देखते हैं, मूसा के द्वारा क्या है, इस मिस्र पे क्या किया गया, प्रकट किया गया कि इजरायली लोगों को जाने दो। यानी मूसा को पृथ्वी के, जो इस पृथ्वी का जन था, एक मनुष्य था, उसके बात को ना मानने पर क्या है, मिस्र में अनेक विपत्तियां आई। आज तो हमारा जीवित परमेश्वर खुद हमसे कहता है, खुद हमें क्या है, उसने वचन दिए हैं, खुद क्या है, उसने हमको आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। हमें उन आज्ञाओं को मानना है।
परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं दी हैं, कि हम उन आज्ञाओं पर चलते हैं, कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या हम उन गलत कामों को छोड़ दिया है? यदि नहीं छोड़ा है तो आज ही उन गलत कामों को छोड़ दें। चाहे भले ही जो भी काम आप कर रहे थे और आपको लगता है कि ये मैं गलत रीति से कर रहा था, उन कामों को छोड़ दें। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं वो हमको दंड देगा, वो हमको मौका देता है संभलने का, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमको नाश नहीं करना चाहता। पुराने नियम में मिस्र को परमेश्वर ने क्या किया, जब आज्ञा उल्लंघन किया तो नाश करना चाहा। मिस्र पर अनेक विपत्तियां, बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने उस पर मिस्र पे डाली। लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर जब हमारे बीच में देह धारण करके आया इस संसार में, वो हमसे प्रेम करता है। उसने प्रेम का समाचार किया, उसने लोगों में प्रेम बांटा। वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि वचन हमको कहता है परमेश्वर की महान आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इसलिए तो वो हमारे बीच में आया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप अनंत जीवन लेना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, जहाँ आनंद और खुशियाँ हों, जहाँ परमेश्वर के साथ हम अपना जीवन आनंद के साथ मना सकें, जी सकें, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सारे गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:25 हमको यही सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए एक चेतावनी दी गई है। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो हाल मिस्र का हुआ था। परमेश्वर उस हाल में हमको नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम क्या है उस दंड के योग्य ठहरें। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि अपने गलत कामों को छोड़ दो, अपने नीचपन के कामों को छोड़ दो, जिन गलतियों में तुम थे वो गलतियों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज से अपना जीवन प्रभु को दे दो और कहो परमेश्वर से कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं मनुष्य को नहीं परंतु आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु आप वो स्वर्गीय पिता हैं और आपने चेतावनी दी है। प्रभु मैं उस चेतावनी को मानता हूँ और अपने आप को आज से ही अपने हृदय को परिवर्तित करता हूँ। आज से ही उन गलत कामों को छोड़ता हूँ। प्रभु मैं तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, उन सारे गलत कामों को छोड़ दें। हालेलुया। छोड़ दें वो सारे गलत काम, जिन कामों से परमेश्वर को ठेस लगे। वो गलत काम करना बंद कर दें जिन कामों से परमेश्वर का अपमान होता है। हालेलुया। अपनी एक पहचान बनाएं, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें। आप अगर पहले नशा करते थे, आप नशा करना छोड़ दें। आप अगर चोरी करते थे, आप चोरी करना छोड़ दें। आप यदि झूठी कसम खाते थे, आप झूठी कसम खाना छोड़ दें। उन सब कार्य को छोड़ दें जिससे परमेश्वर हमको दूर रखना चाहता है। परमेश्वर ने हमको स्वर्ग पर चेतावनी दी है। यदि आज परमेश्वर की बातों को सुनकर आपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाया तो परमेश्वर कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। तो चाहते हैं कि आज इस वचन के द्वारा आप अपने पापों का अंगीकार करें, उनको मान लें और आज ही क्षमा प्राप्ति के लिए परमेश्वर के चरणों में जाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें कि प्रभु मुझसे गलती हुई,
मैं उन सारे कामों को आज से छोड़ता हूँ। प्रभु तेरी चेतावनी को मैंने पा लिया है। मैं तेरे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ आज से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको अद्भुत कार्यों के द्वारा ऊंचा उठाएगा, लेकिन अपने पापों को अंगीकार करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बनी यीशु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए खुदा जो तूने हमको दिया परमेश्वर। और हम चाहते हैं परमेश्वर आज के अद्भुत वचन के द्वारा प्रभु जी इब्रानियों 12:25 के द्वारा खुदा बनी यीशु सच में खुदा हम मनुष्य को नहीं परंतु जो स्वर्ग में बैठा चेतावनी देता है हम उसको मानते हैं प्रभु। और खुदा बनी यीशु अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा हमें अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ से भर खुदा बनी यीशु। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें आशीष दे खुदा, और वह अपने गलत कामों से अपने मनों को फिरा सकें परमेश्वर। उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष को ग्रहण कर सकें लोग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आई का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और भी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल @sachinkumar.ministry को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय मसीह।